नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। हजारीबाग में सड़क हादसा, एक की मौत। चरही में अनियंत्रित ट्रेलर ने टेम्पो बस में मारी टक्कर, दुकान को रौंदा, 5 घायल। हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र में शनिवार को एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर घायल हैं। यह दुर्घटना चरही स्थित एनएच पर घाटो मोड़ के पास हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रेलर ने पहले सड़क पर चल रहे एक टेम्पो को टक्कर मार दी थी। इसके बाद ट्रेलर ने हजारीबाग की ओर से आ रही सागर नामक बस को भी अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के साथ साथ सड़क किनारे खड़ी एक 407 वाहन को भी ट्रेलर ने टक्कर मार दी। अनियंत्रित ट्रेलर यही नहीं रुका और सड़क किनारे लगी फल और पान की गुमटी को भी रौंद दिया। दुर्घटना में फल दुकान पर मौजूद विक्रेता उदय सिंह पिता सूरज सिंह ट्रेलर के नीचे दब गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी मौके पर मौत हो चुकी थी। इस हादसे में करीब 5 लोग गंभीर घायल भी हुए हैं। सिमडेगा में गैस आपूर्ति व्यवस्था को लेकर डीसी ने की बैठक, कालाबाजारी करने वालों पर होगी कार्रवाई। सिमडेगा उपायुक्त कंचन सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को जिले के सभी गैस एजेंसी संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने से संबंधित कई बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई है। बैठक के दौरान एजेंसी संचालकों ने जानकारी दी कि सिमडेगा जिले में कुल 9 गैस एजेंसियां संचालित हैं। वर्तमान में कंपनियों द्वारा प्रतिदिन एक वाहन के माध्यम से लगभग 300 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले के घरेलू गैस उपभोक्ताओं को बुकिंग के अनुरूप गैस उपलब्ध कराई जा रही है तथा बिना बुकिंग के किसी को भी गैस नहीं दी जा रही। एजेंसी संचालकों ने यह भी बताया कि पिछले 7 दिनों से 15 किलोग्राम वाले बड़े व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह से बंद है। उपायुक्त कंचन सिंह ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थिति में गैस की कालाबाजारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी गैस एजेंसी को कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी एजेंसी संचालकों को पहले बुकिंग पहले आपूर्ति के सिद्धांत का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग की प्रक्रिया की पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। ऐसे में सभी संबंधित प्रज्ञा केंद्रों को निर्देश दिया गया कि वे जरूरतमंद लाभुकों को गैस बुकिंग कराने में सहायता प्रदान करें, ताकि ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी आसानी से बुकिंग की सुविधा मिल पाए। मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले केंद्र सरकार की मनमानी के चलते रिम्स में मरीजों को खाना देना मुश्किल। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रसोई गैस की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा कि उनकी सरकार गैस की किल्लत के कारण वैकल्पिक व्यवस्था में लकड़ी पर खाना बनाने की तैयारी करने में लगी है, ताकि आम जनता को दिक्कत न हो। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि इसके लिए वह कोल इंडिया से भी संपर्क कर रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत लकड़ी और कोयले का अंतर जमात किया जाए और लोगों को गैस की कीमत से राहत दी जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मनमानी के चलते रिम्स जैसे बड़े अस्पताल में मरीजों को खाना देना मुश्किल होता जा रहा। उन्होंने कहा कि गैस की कीमत के कारण रिम्स अस्पताल में खाना नहीं बन पा रहा, ऐसे में वहां भी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। इरफान अंसारी ने कहा कि रसोई गैस की कीमत इतना बढ़ गई है कि ब्लैक में भी गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा, जिससे आम जनता परेशान है। उन्होंने दावा किया कि सरकार आम जनता को दिक्कत नहीं होने देगी। अगर गैस नहीं होगी तो लकड़ी और कोयले पर खाना बनाने की व्यवस्था की जाएगी। 3 दिन में 38 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। पलामू, चतरा, लातेहार सहित 7 जिलों में आज कल हीट वेव। 15 के बाद बदलेगा मौसम। झारखंड में मार्च के पहले पखवाड़े में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दी है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में तेज धूप और गर्म हवा से लोगों को परेशानी होने लगी है। राज्य के करीब 10 जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है, जबकि कई जगहों पर तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। शुक्रवार को रांची का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 3.8 डिग्री ज्यादा रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है और राजधानी का पारा 38 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 14 और 15 मार्च को राज्य के 7 जिलों में हीटवेव चलने का अलर्ट जारी किया है। इनमें पलामू, चतरा, लातेहार, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां शामिल हैं। इन इलाकों में तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रहने और गर्म हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 15 मार्च से राज्य के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। 18 और 19 मार्च को रांची सहित राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहने और बारिश की स्थिति बनने का अनुमान है। बारिश के प्रभाव से अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिलेगी।
चतरा में कोर्ट से लौट रहे युवक की हत्या, बोलेरो सवार अपराधियों ने ओवरटेक किया, 4 राउंड गोलियां चलाई, सीने में लगी गोली। चतरा सिमरिया रोड पर अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। युवक कोर्ट में हाजिरी लगाकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था, तभी धमधम्मा गांव के पास घात लगाए अपराधियों ने उसे निशाना बना लिया। जानकारी के अनुसार जैसे ही युवक जवाहर नवोदय विद्यालय के समीप पहुंचा, एक सफेद बोलेरो ने उसे ओवरटेक कर लिया। बोलेरो में सवार अपराधियों ने खिड़की से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों ने करीब 4 राउंड गोलियां चलाई हैं। गोली युवक की छाती और पैर में लगी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हाईवा की चपेट में आकर बुजुर्ग महिला की मौत। हादसे के बाद भागने की कोशिश कर रहा था चालक, गुस्साए ग्रामीणों ने वाहन में लगाई आग। गिरिडीह जिले के हिरोडिया थाना क्षेत्र के किसगो रानीबांध गांव में शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। पत्थर लदे तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से महिला ने मौके पर दम तोड़ दिया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने पत्थर लदे हाईवा को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। आग लगते ही वाहन धू धू कर जलने लगा। स्थिति बिगड़ती देख सूचना पर पुलिस पहुंची। मृतका की पहचान 60 साल की दुगनी देवी के रूप में की गई है। वह बिहार के बांका जिले के बौसी गांव की रहने वाली थी। जानकारी के अनुसार दुगनी देवी शुक्रवार रात किसगो गांव स्थित अपने एक रिश्तेदार के घर से गादी कला में दूसरे रिश्तेदार के घर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में तेज रफ्तार पत्थर लदे हाईवा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। बताया जा रहा कि हादसे के बाद हाईवा चालक वाहन लेकर मौके से भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान ग्रामीणों ने वाहन को घेर लिया और उसे रोक लिया। घटना से गुस्साए लोगों ने विरोध जताते हुए हाईवा में आग लगा दी। झारखंड विधानसभा बजट सत्र, जेल में 4G 5G जैमर लगाने का मुद्दा सदन में उठा। झारखंड विधानसभा में जेलों में मोबाइल नेटवर्क पर रोक लगाने को लेकर 4G 5G जैमर लगाने का मामला उठा है। जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर ने सदन में कहा कि पिछले सत्र में वित्त मंत्री ने बताया था कि जेलों में 4G 5G नेटवर्क को रोकने के लिए जैमर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस दिशा में हुई प्रगति की जानकारी मांगी। इस पर जवाब देते हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने कहा कि जल्द ही राज्य की जेलों में 4G नेटवर्क को रोकने के लिए जैमर लगाए जाएंगे, ताकि जेल के अंदर मोबाइल नेटवर्क के दुरुपयोग को रोका जा सके। झारखंड के 18.8 लाख किसानों को मिली पीएम किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुक्रवार को देश भर के 9 करोड़ 32 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भेज दी गई है। किसान सम्मान निधि के पैसे किसानों के खातों में भेजे जाने का प्रदेश भाजपा ने स्वागत किया। इसमें झारखंड के 18.8 लाख किसान भी शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने कहा कि मोदी सरकार गांव के गरीब किसान के कल्याण के लिए संकल्पित और समर्पित है। इस दौरान कल्पना सोरेन ने बताया कि प्रदेश के 34 लाख लोगों को पेंशन योजना से जोड़ा गया है। किसान सम्मान निधि जो प्रति वर्ष 3 किस्तों को मिलाकर 6,000 रुपए होती है, किसानों को बड़ी राहत प्रदान करती है। किसान खाद, बीज, कीटनाशक, दवाइयां खरीदने के लिए उधार और कर्ज लेने के लिए विवश नहीं होते। समय पर किसान सम्मान निधि मिलने से किसान उसका कृषि कार्य में सदुपयोग कर पाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति झारखंड के किसानों की ओर से आभार प्रकट किया है। मेदिनीनगर की नवनिर्वाचित मेयर अरुणा शंकर ने पद और गोपनीयता के लिए शपथ। मेदिनीनगर नगर निगम में आज नई शुरुआत देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मेयर चुनी गई अरुणा शंकर ने पलामू आयुक्त के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और समर्थक मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद मेयर अरुणा शंकर ने कहा कि शहर का विकास, स्वच्छता, व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि मेदिनीनगर के समग्र विकास के लिए सभी के सहयोग से कार्य किया जाएगा तथा नगर निगम क्षेत्र में जन सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाएंगे। गढ़वा मेन रोड पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान के गोदाम में लगी आग। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। गढ़वा शहर के मेन रोड स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि दुकान के ऊपर एक परिवार भी रह रहा था जो आग और धुएं के बीच फंस गया था। हालांकि स्थानीय लोगों की तत्परता से समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई है। लोगों ने मिलकर परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग लगने की खबर फैलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। इस बीच दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची।
आग पर काबू पाने का प्रयास किया। बताया गया कि जिस गोदाम में आग लगी थी उसके आसपास 4 अन्य दुकानें भी सटी हुई थी। आग की वजह से उन दुकानों में धुआं भर गया था, जिससे लोगों को आशंका हुई कि सभी दुकानों में आग लग गई है। हालांकि समय रहते दुकानों के शटर खोल दिए गए और अंदर रखे सामान को बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़े नुकसान से बचाव हो गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर अग्निशमन विभाग के अधिकारी और थाना प्रभारी पहुंचे और बताया कि एक दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी, जिससे आसपास की दुकानों को भी नुकसान होने की आशंका थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा, जिसके बाद ही स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा कि कितने का नुकसान हुआ है। दुमका रेल लाइन पर दर्दनाक हादसा, ट्रेन से कटकर 2 युवकों की मौत, पहचान नहीं हुई। दुमका हंसडीहा गोड्डा रेल लाइन पर शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में ट्रेन से कटकर 2 युवकों की मौत हो गई है। घटना हंसडीहा थाना क्षेत्र के बबनखेता और चोरबटिया गांव के समीप की बताई जा रही। दोनों युवकों के शव रेलवे ट्रैक पर अलग अलग स्थानों पर पड़े मिले थे, जिनके बीच की दूरी करीब 1 किलोमीटर बताई जा रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि दोनों युवक एक ही ट्रेन से कटे हैं या अलग अलग ट्रेनों से हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद हंसडीहा थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। दोनों मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों व ग्रामीणों से जानकारी जुटाकर शवों की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। चतरा में हाईवा ने बाइक सवार को रौंदा, सड़क जाम। ITI कॉलेज से ड्यूटी कर लौट रहा था, पूरी रात सड़क पर पड़ी रही बॉडी। चतरा के हंटरगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना घांगरी के पास की बताई जा रही है, जहां एक अज्ञात तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक के शव के कई टुकड़े सड़क पर बिखर गए। बताया जा रहा कि हादसा देर रात होने की वजह से लोग नहीं जुट पाए। आज सुबह घटना की सूचना जैसे ही परिजनों और ग्रामीणों को दी गई, लोग मौके पर पहुंचे। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मृतक की पहचान हिरिंग निवासी संजय सिंह के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार संजय सिंह जोरी बान सिंह स्थित एक ITI कॉलेज में कार्यरत थे। शुक्रवार देर रात वो अपनी ड्यूटी पूरी कर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान घांगरी के पास तेज रफ्तार अज्ञात हाईवा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि संजय की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवा चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क दुर्घटना, 3 घायल। जमताड़ा के फतेहपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसने क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। फतेहपुर थाना से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य मार्ग पर 2 वाहनों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में दोनों वाहनों में सवार कुल 3 लोग गंभीर घायल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक छोटे वाहन में 2 लोग सवार थे, जबकि दूसरे वाहन में एक व्यक्ति मौजूद था। टक्कर के बाद चीख पुकार मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना पर फतेहपुर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू किया है। जमताड़ा सदर अस्पताल के चूल्हे बुझने की कगार पर, LPG की किल्लत से मरीजों के खाने पर संकट। जमताड़ा जिले के सदर अस्पताल सहित कई सरकारी संस्थानों में अब चूल्हे बुझने की कगार पर आ चुके हैं। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब 7 समुद्र पार सामान्य जनजीवन पर भी दिखने लगा है। युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति बाधित है, जिसका सीधा परिणाम रसोई गैस की भारी किल्लत के रूप में सामने आ रहा। जमताड़ा सदर अस्पताल, जिसे पूरी तरह स्मोक फ्री जोन घोषित किया गया है, वहां मरीजों के आहार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अस्पताल के मेस में प्रतिदिन औसतन 150 मरीजों के लिए तीनों समय का भोजन तैयार किया जाता है। वर्तमान में स्थिति यह है कि मेस के 3 सिलेंडरों में से 2 खाली हो चुके हैं और मात्र 1 सिलेंडर शेष है। यदि जल्द आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो मरीजों का समय पर भोजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। अस्पताल प्रबंधन और भोजनालय मैनेजमेंट के सदस्यों का कहना है कि गैस की कमी को लेकर संबंधित एजेंसियों को बार-बार सूचित किया गया है। आज सुबह भी संपर्क करने की कोशिश की गई है, लेकिन एजेंसी संचालकों के मोबाइल बंद मिल रहे हैं। HEC विस्थापितों को अगले विधानसभा सत्र से पहले मिलेगा आवास, मंत्री सुखदेव सोनू। झारखंड विधानसभा में HEC के विस्थापितों के पुनर्वास का मुद्दा उठने के बाद सरकार ने उन्हें जल्द आवास उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल के ध्यानाकर्षण के जवाब में प्रभारी मंत्री सुखदेव कुमार सोनू ने कहा कि विस्थापितों के लिए बनाए गए 400 आवासों में असली रैयतों को अगले विधानसभा सत्र से पहले शिफ्ट कर दिया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि फिलहाल 1 से ज्यादा अधिग्रहित सरप्लस जमीन को वापस करने की कोई योजना सरकार के पास नहीं है। उन्होंने बताया कि रैयतों की पहचान के लिए पूर्व की सरकार ने कोलकाता की निजी कंपनी PS प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया था, जो इस तरह का सर्वेक्षण कराने का देश में पहला मामला था। मंत्री के अनुसार
उस कंपनी ने 393 रैयतों के नाम की अनुशंसा की थी, लेकिन जांच में पाया गया कि इनमें से 108 लोग बाहरी और मूल रैयत नहीं हैं। इसी वजह से सरकार को उस रिपोर्ट की समीक्षा करनी पड़ रही है। इस दौरान विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि यदि एजेंसी की रिपोर्ट सही नहीं है तो सरकार को डीसी या किसी वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर मूल रैयतों की पहचान करानी चाहिए और उन्हें निर्मित आवासों में शिफ्ट किया जाना चाहिए। रांची में आधी रात सड़कों पर उतरे एसएसपी राकेश रंजन, लापरवाही पर एक को किया सस्पेंड। राजधानी रांची में अपराध पर लगाम लगाने और पुलिस की सक्रियता परखने के लिए एसएसपी राकेश रंजन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 13 मार्च की देर रात उन्होंने अचानक शहर की सड़कों पर निकलकर सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस पेट्रोलिंग का औचक निरीक्षण किया। एसएसपी राकेश रंजन आधी रात के बाद करीब 1 बजे बिना किसी पूर्व सूचना के शहर के कई इलाकों का जायजा लेने पहुंचे थे। उनके इस सरप्राइज निरीक्षण की जानकारी पहले से किसी भी पुलिस अधिकारी या थाना कर्मियों को नहीं थी। निरीक्षण के दौरान एसएसपी की गाड़ी शहर के कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर पहुंची, जहां उन्होंने पुलिसकर्मियों की मौजूदगी और उनकी सक्रियता की जांच की है। इस दौरान उन्होंने बिरसा चौक, मेन रोड, इकरा मस्जिद समेत अन्य संवेदनशील स्थान, हरमू बाईपास रोड और अरगोड़ा चौक सहित कई प्रमुख स्थानों का दौरा किया। जांच के दौरान ड्यूटी में लापरवाही सामने आने पर एसएसपी ने एक पुलिस पदाधिकारी पर सख्त कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। एसएसपी की इस अचानक कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बजट सत्र में भाजपा विधायकों का प्रदर्शन, नल जल योजना में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सियासी पारा चढ़ गया। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और प्रदर्शन किया है। हाथों में भगवा रंग की तख्तियां लिए विधायकों ने सरकार पर जल प्रबंधन में विफल रहने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन कर रहे विधायकों का कहना है कि राज्य की जनता पानी के लिए तरस रही है, जबकि सरकार की नल जल योजना केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है। विधायकों के पोस्टरों पर लिखे नारे, हेमंत सरकार पानी दो, नल जल योजना हुई फेल, जिम्मेदार को भेजो जेल, नल में जल नहीं जल में है घोटाला, पानी के नाम पर है भ्रष्टाचार का बोलबाला। प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने आरोप लगाया कि घर घर में नल लगाने का वादा किया गया था, लेकिन धरातल पर स्थिति बिल्कुल विपरीत है। झारखंड में होमगार्ड बहाली की डेट जारी, चतरा जिले में 28 मार्च से 18 अप्रैल तक परीक्षा। झारखंड के चतरा जिले में होमगार्ड जवानों की बहाली को लेकर शारीरिक जांच परीक्षा और लिखित परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी गई है। भर्ती प्रक्रिया 28 मार्च से शुरू होकर 18 अप्रैल तक चलेगी। इस दौरान जिले के कई प्रखंडों के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता जांच और लिखित परीक्षा अलग अलग तिथियों पर आयोजित की जाएगी। प्रशासन की ओर से इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिले में होमगार्ड बहाली से जुड़ी सभी परीक्षाएं चतरा स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की जाएंगी। जारी सूचना में उपायुक्त सह गृह रक्षक नव नामांकन समिति के अध्यक्ष कीर्तिश्री जी ने बताया कि सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि के अनुसार परीक्षा में शामिल होना होगा। भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन ने विस्तृत व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि अलग अलग प्रखंडों के अभ्यर्थियों के लिए अलग तिथियां तय की गई हैं, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और परीक्षा निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो पाए। इसके साथ ही सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। असम विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए झारखंड कांग्रेस नेताओं को मिली जिम्मेदारी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आगामी असम विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने झारखंड के कई वरिष्ठ नेताओं को असम में कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। इस संबंध में एआईसीसी की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह अधिसूचना झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू की ओर से जारी की गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार जिन नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई उनमें शुभदेव भगत, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, रामेश्वर उरांव, ममता देवी, रामचंद्र सिंह, सोनाराम सिंह को, नमन बिक्सल कोंगारी, रमा खल को शामिल हैं। धनबाद में मिलावटी खाद्य पदार्थों का धंधा, खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोगों से की सावधान रहने की अपील। धनबाद में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने बुंदेला बस में छापेमारी कर भारी मात्रा में मिलावटी पनीर और घी बरामद किया। जांच के दौरान करीब 1400 किलो पनीर और 90 किलो घी जब्त किया गया है। प्रारंभिक जांच में पनीर में मिलावट के संकेत मिले हैं। आशंका है कि यह पनीर पहले से ही धनबाद के कई बाजारों और दुकानों में सप्लाई किया जा रहा था। जांच के दौरान कुछ दुकानों के नाम भी सामने आए हैं, जिन पर अब फूड सेफ्टी विभाग की पैनी नजर है और उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। फूड सेफ्टी अधिकारी डॉक्टर राजा कुमार ने बताया कि इससे पहले भी 22 जुलाई 2025 को
इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद बसों के माध्यम से मिलावटी खाद्य पदार्थों की ढुलाई जारी है। विभाग को यह भी सूचना मिली है कि कुछ अन्य खाद्य पदार्थों की धनबाद लाए जा रहे हैं जिनके पास फूड लाइसेंस नहीं है। ऐसे उत्पादों और कारोबारियों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। फूड सेफ्टी अधिकारी ने कहा कि आम लोग भी घर पर पनीर की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। इसके लिए मेडिकल स्टोर से टिंचर आयोडीन लाकर पनीर पर 1 बूंद डालनी होती है। यदि पनीर का रंग गहरा नीला या काला हो जाता है तो समझना चाहिए कि उसमें मिलावट है। वहीं अगर रंग नहीं बदलता तो पनीर शुद्ध माना जाता है। नशे पर नकेल के लिए हर जिले में बनेगा टास्क फोर्स, सदन में बोले मंत्री योगेंद्र। झारखंड विधानसभा में राज्य में बढ़ते अवैध ड्रग्स कारोबार और युवाओं में बढ़ते नशे की लत का मुद्दा गूंजा। विधायक रोशन लाल चौधरी ने हजारीबाग और रामगढ़ समेत कई जिलों में फैल रहे सफेद जहर को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। विधायक ने कहा कि हजारीबाग के साथ साथ रामगढ़ जिले के पतरातू, बड़कागांव और किरेडारी क्षेत्रों में ड्रग्स का अवैध व्यापार तेजी से फैल रहा है। इससे युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है और क्षेत्र में अपराध की घटनाओं में भी इजाफा हो रहा। सदन में पेश आंकड़ों के अनुसार झारखंड में साल 2019 से 2023 के बीच एनडीपीएस एक्ट के तहत 2396 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं साल 2023 से 2026 के बीच जिलावार मामलों की संख्या में और वृद्धि दर्ज की गई है। हाल के दिनों में हजारीबाग और आसपास के थाना क्षेत्रों में करोड़ों के ड्रग्स बरामद किए जाने से राज्य में ड्रग माफियाओं की गहरी पैठ का भी संकेत मिला है। गैस सिलेंडर पेट्रोल की कोई कमी नहीं, कालाबाजारी के लिए बनाया जा रहा कृत्रिम संकट, बाबूलाल मरांडी। झारखंड विधानसभा में गैस सिलेंडर की कमी को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। कहा कि राज्य में गैस सिलेंडर या पेट्रोल की कोई वास्तविक कमी नहीं है, बल्कि जानबूझकर कृत्रिम संकट पैदा किया जा रहा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पहले राज्य में कितने गैस सिलेंडर की आपूर्ति होती थी और वर्तमान में कितनी खपत हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर कृत्रिम संकट पैदा कर रहे हैं ताकि उनके करीबी लोग कालाबाजारी कर पाएं। उन्होंने उदाहरण देते हुए उत्तर प्रदेश के हापुड़ का मामला उठाया। कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल रेहान के घर से 55 भरे हुए गैस सिलेंडर बरामद किए गए थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले यह दिखाते हैं कि कालाबाजारी में किन लोगों की संलिप्तता है। विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आम लोगों को परेशान कर किसी को भी कालाबाजारी का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। क्लासिक इंजीकॉन को लेकर सदन में ममता देवी भड़की, सरकार ने जांच का दिया आदेश। रामगढ़ की विधायक ममता देवी शनिवार को झारखंड विधानसभा में बहुचर्चित कंस्ट्रक्शन कंपनी क्लासिक इंजीकॉन को लेकर जमकर भड़की हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी ने गोलामुड़ी सड़क का घटिया निर्माण किया है और कई काम अधूरे छोड़ देती है। विधायक ममता देवी ने कहा कि कंपनी पथ निर्माण के अलावा ग्रामीण कार्य विभाग के टेंडरों में भी भाग लेती है, लेकिन किए गए कार्यों का संबंधित जनप्रतिनिधियों से समन्वय नहीं करती और शिलापट पर नाम भी नहीं दर्ज कराती है। ममता देवी ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी शिकायतों पर विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती है। पथ निर्माण विभाग ने सूचना दी थी कि हजारीबाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा 26 फरवरी को जांच की जाएगी, लेकिन अचानक पथ निर्माण के अभियंता प्रमुख ने जांच पर रोक लगा दी। ममता देवी ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी को विभाग के बड़े अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है और सरकार के साथ उनके पारिवारिक रिश्ते भी जांच का विषय हो सकते हैं। गुमला में 6 साल के बच्चे का शव कुएं से बरामद। मां ने कहा पड़ोसी जूस पिलाने का लालच देकर घर से ले गया था। आरोपी गिरफ्तार। गुमला के सदर थाना क्षेत्र स्थित कसीरा गांव में एक 6 साल के बच्चे अनमोल खड़िया का शव कुएं से बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया और पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है। मृतक की मां मंजली खड़ियाइन ने बताया कि शुक्रवार को गाँव का कुलभूषण महली नामक व्यक्ति उनके बेटे अनमोल को जूस पिलाने का लालच देकर घर से ले गया था। मां ने उसका पीछा किया, लेकिन आरोपी चकमा देकर कहीं छिप गया। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सदर थाना प्रभारी महेंद्र करमाली के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। जांच के दौरान घर से कुछ दूरी पर स्थित एक कुएं से बच्चे का शव बरामद किया गया। अनमोल खड़िया के पिता टनिया खड़िया ने आरोपी कुलभूषण महली के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। फार्मेसी काउंसिल नियुक्ति पर सत्ता विपक्ष आमने सामने, विधानसभा में जांच की उठी मांग। नशे के बढ़ते मामले को कंट्रोल करने के लिए बनेगी टास्क फोर्स। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शनिवार को झारखंड फार्मेसी काउंसिल में प्रभारी निबंधन सचिव की नियुक्ति का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया। पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए इस मामले को सदन के सामने रखते हुए आरोप लगाया कि
नियुक्ति प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में नियमों और निर्धारित योग्यता की अनदेखी कर यह नियुक्ति की गई है। सरयू राय ने आरोप लगाया कि योग्य उम्मीदवारों की अपेक्षा कर चहेते लोगों को लाभ मिला है, जिससे विभागीय पारदर्शिता और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है, जिससे यह स्पष्ट हो पाए कि नियुक्ति प्रक्रिया में किन अधिकारियों या प्रभावशाली लोगों की भूमिका रही है। सरयू राय के आरोपों पर जवाब देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस नियुक्ति के संबंध में शिकायतें मिली हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी। गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर गार्ड पर हमला, चोरी की नियत से आए बदमाशों ने तोड़ा पैर, मोबाइल और चाबी लेकर फरार। गिरिडीह रेलवे स्टेशन परिसर में शुक्रवार देर रात चोरी की नियत से आए अज्ञात बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात एक गार्ड पर हमला कर दिया। इस हमले में गार्ड गंभीर घायल हो गए, उनका पैर टूट गया है। घटना बीती रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कुछ संदिग्ध लोग स्टेशन परिसर के स्टोर रूम के पास पहुंचे थे। गार्ड ने उनकी गतिविधि पर संदेह होने पर उनसे पूछताछ की, लेकिन पूछताछ करते ही बदमाशों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। बदमाशों ने लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी और गार्ड को बुरी तरह से घायल कर दिया था। घायल गार्ड की पहचान 48 साल के महरू साहब के रूप में की गई है। वह हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के बेला गांव के निवासी हैं। महरू साहब पिछले करीब 7 सालों से गिरिडीह रेलवे स्टेशन के PWI इंजीनियरिंग विभाग में गार्ड के पद पर कार्यरत हैं। उनकी जिम्मेदारी रात के समय स्टेशन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था संभालने की होती है। घटना के समय भी वह अपनी नियमित ड्यूटी पर तैनात थे और स्टेशन परिसर में गश्ती कर रहे थे। रसोई गैस के लिए उपभोक्ता परेशान, एजेंसी पर प्रशासन रख रही नजर। मिडल ईस्ट में जारी जंग के कारण पाकुड़ जिले में इन दिनों रसोई गैस के लिए बुकिंग कराने एवं आधार लिंक कराने को लेकर परेशानी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, रसोई गैस समय पर नहीं मिलने से भी उपभोक्ता काफी परेशान दिख रहे हैं और एजेंसी के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन रसोई गैस की किल्लत से साफ इनकार करते हुए लोगों को परेशान नहीं होने की अपील भी कर रहा। जिला प्रशासन और रसोई गैस के विक्रेता यह जरूर स्वीकार कर रहे हैं कि बुकिंग और आधार लिंक को लेकर थोड़ी सी परेशानी उपभोक्ताओं को उठानी पड़ रही है और इसकी वजह सर्वर डाउन होना बताया जा रहा। जिला प्रशासन के मुखिया मनीष कुमार का कहना है कि जिले में रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है और उपभोक्ताओं से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की जा रही है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।